गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल मासूम ट्यूटोरियल्स। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल और ईथर। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास है आज, है ना। आज मैं अल्कोहल और फिनॉल से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट है उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अल्कोहल का क्या पहचान है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है OH होता है ना। और फिनॉल में भी फंक्शनल ग्रुप OH होता है ना। दोनों का फंक्शनल ग्रुप OH है। ऑर्गेनिक में जो है मेन होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से ये मालूम चलता है कि वो जो है कौन सा कंपाउंड है, अल्कोहल है कि या फिनॉल है कि ईथर है ना। तो अल्कोहल का पहचान है जिसमें भी OH लगा रहे ऑर्गेनिक में, है ना। देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है कि जैसे बहुत सारा बच्चा बोलता है कि ये भी तो OH लगा हुआ है, तो ये बेस का है क्यों है और ये अल्कोहल क्यों है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वाले कंपाउंड में जिसमें भी OH होगा वो सभी क्या होगा, अल्कोहल कहलाएगा, है ना। और तो ये कौन सा अल्कोहल है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है ना। और ये आप फिनॉल को आप जो है एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हैं। अल्कोहल जो है एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है ना। अल्कोहल को हम लोग ROH से भी लिखते हैं, है ना। R क्या है, तो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप क्या है, तो अल्काइल ग्रुप का मतलब है ये जो जितना भी एल्केन है ना। एल्केन में एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी। उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए, है ना, और उसके जगह पर अगर OH आ जाए तो उसको बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है। जैसे मेथेन में होता है 4 हाइड्रोजन होता है ना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड जो है खाली है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हट चुका है, तो ये एक अल्काइल ग्रुप हुआ। इसके बगल में अगर OH लग जाएगा तो ये हो जाएगा मेथेनॉल, है ना। तो मेथेनॉल एक अल्कोहल है। तो ये जो R है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है, तो जिसमें एक हाइड्रोजन ना हो, है ना। जिस हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन ना हो उसको अल्काइल ग्रुप कहेंगे। यहाँ मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, ये सभी अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप्स को R से लिखते हैं, ठीक है। और अल्कोहल का जब नेमिंग करेंगे तो उसमें ऑल लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर CH3OH रहेगा, यहाँ पर अगर OH रहेगा तो उसका नाम होगा मेथेनॉल, ठीक है। कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। ऐसे कॉमन नेम भी होता है, एक IUPAC नेम होता है। मतलब अगर CH3OH है तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल, क्योंकि मैंने यहाँ मिथाइल नाम लिखा था, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा, एक कार्बन है तब मेथेन होगा, और उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ऑल लगाएंगे, तब मेथेनॉल, ठीक है। उसी तरह इसका कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम होगा C2H5 अगर है OH, तो इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। अब फिनॉल को समझ लेते हैं। तो फिनॉल में क्या होता है, एक बेंजीन, ये बेंजीन है ना एक्चुअल में। अगर ये OH नहीं होता तो ये बेंजीन होता। और बेंजीन में हम लोग जानते हैं, जैसे अगर ये बेंजीन रहता तो बेंजीन में हर एक जगह एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये सभी जगह एक एक हाइड्रोजन होता है, और इसलिए इसका फॉर्मूला होता है C6H6 अगर ये बेंजीन होता तो, ठीक है। बेंजीन में एक हाइड्रोजन की जगह पर अगर कोई OH आके रिप्लेस हो गया तो ये हो गया फिनॉल, है कि नहीं। तो अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C6H5OH। OH है ना, तो OH से ये मालूम चलेगा, चूंकि ये बेंजीन रिंग है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक को इसलिए AR से लिखते हैं। इसको जो है ROH से सिंबल से लिखते हैं, और फिनॉल को AROH के सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। AR का मतलब है एरोमेटिक या एराइल। एराइल अल्कोहल, ये अल्काइल अल्कोहल, है ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। और इसमें क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि इसका यूज जो है, कुछ एग्जाम्पल जो हमारे लाइफ में यूज होता है, जैसे आप जानते होंगे स्पिरिट, जिससे लकड़ी ये सब को साफ किया जाता है ना। पॉलिश करने के समय में स्पिरिट का यूज किया जाता है। तो स्पिरिट भी क्या है, एक अल्कोहल है ना। उसके साथ साथ आप आगे पढ़ेंगे कि ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज में भी अल्कोहल का OH ग्रुप होता है, ठीक है कि नहीं। और कॉटन जो भी बना हुआ जो है वो भी, उसमें भी OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह जो है बहुत सारा कंपाउंड आपको मिलेगा जिसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH मौजूद होता है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोइडिन पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज़ को क्लासिफाई करने का एक बेस होता है ना।
तो उसी तरह एल्कोहल और फिनॉल को हम लोग अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो बेसिस है वो क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोकार्बन। मतलब OH ग्रुप कितना लगा हुआ है हाइड्रोकार्बन से, उसके आधार पर हम लोग एल्कोहल और फिनॉल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मीन्स एक OH लगा हुआ रहेगा, डाईहाइड्रिक में 2 OH और ट्राईहाइड्रिक में 3 OH लगा हुआ रहेगा। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये मोनोहाइड्रिक है, ये डाईहाइड्रिक है, क्योंकि 2 OH लगा हुआ है, इसमें 3 OH लगा होता है, ये ट्राईहाइड्रिक है। ये हाइड्रिक वर्ड जो है एक्चुअल में ज़्यादा बायोलॉजी में यूज किया जाता है, जैसे ग्लूकोज जो है पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रिक भी है और वो एल्डिहाइड भी है ना। तो ये हुआ पहला कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल को और फिनॉल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब है कि OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो, उसके आधार पर जो है या उसके बेसिस पर हम लोग एल्कोहल को और 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा कि ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, है ना। प्राइमरी अल्कोहल जैसे OH जिस कार्बन से लगा है, प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, तो OH जिस कार्बन से लगा हो वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसे जान गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है सिंगल बॉन्ड होता है, इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो है कि ऊपर रहा होगा एगो नीचे रहा हो, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया। तो ये जो कार्बन है सभी जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। ये सेकेंडरी का मतलब है OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन और 2 कार्बन से लगा हो, एक ऊपर एक नीचे, तो सेकेंडरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से लगा हो वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। ये सभी का नेमिंग मैं अगले क्लास में बताऊंगा, आज मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद एलाइलिक अल्कोहल भी एक टाइप्स होता है अल्कोहल का। इसमें क्या है कि OH जिस कार्बन से लगा है उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं OH जिस कार्बन से लगा है वो तो sp3 है ही, क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, लेकिन बगल वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है कि नहीं। इस जगह सब जगह आप हाइड्रोजन या कोई दूसरा चीज़ भी लगा सकते हैं, है ना। मैंने एक हाइड्रोजन लगाया है, इसका नेमिंग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तो ये हुआ डिपेंडिंग ऑन द sp3 OH बॉन्ड, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें sp2 OH बॉन्ड होता है, जैसे जिसका नाम है जैसे विनाइलिक अल्कोहल और एराइलिक अल्कोहल है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि वो डबल बॉन्ड होगा, है ना। OH जिस कार्बन से लगेगा अगर वो कार्बन खुद डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। ये एक विनाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल है, इस जगह आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, है ना। ये विनाइलिक अल्कोहल है, इधर आप एक H लगा दीजिए। तो ये भी एक टाइप्स है, ये विनाइलिक अल्कोहल है। और एक है एराइल या फिनॉल जिसको बोलते हैं हम लोग, फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल जो है ना वो कैसा कंपाउंड है, तो फिनॉल में यहाँ पर ये OH है ना, OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन, ये कौन सा क्या चीज़ है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड का मीनिंग होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये दोनों जो है विनाइलिक अल्कोहल और फिनॉल ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है अल्कोहल और फिनॉल का IUPAC नेम पढ़ेंगे।